हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे और वो घर वाले बस एक काम कर लें, उसके बाद रिस्क और दौलत उस घर पर ऐसे बरसता है जैसे बरसात में बारिश। अल्लाह ताला उस घर से बेबरकती और रिस्क की तंगी का खात्मा कर देते हैं और उस घर में इतनी ज्यादा दौलत आती है कि घर में दौलत रखने की जगह नहीं बचती। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आप बुजुर्गों और उलमा इकराम के इरशाद की रोशनी में बताएंगे कि घर में बिल्ली का आकर बच्चा देना कैसा है, और आपके घर में भी आकर किसी बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं तो आपने वो कौन सा एक ऐसा काम करना है कि जिसके बाद आपकी हर परेशानी और हर मुसीबत का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में दौलत ही दौलत और पैसा ही पैसा आने लगेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी अखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जिब्राइल ने मुझे आने को कहा हो और वो आया ना हो। इंतजार करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग जाती है, जिसके बाद ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जाती है कि आपकी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा आकर छुप गया था, और क्योंकि कुत्ते का बच्चा आपके घर में मौजूद था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। यही वजह थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम से मुलाकात के लिए नहीं आए, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुत्ते के बच्चे को चारपाई के नीचे से निकलवा कर घर के बाहर रखवा देते हैं, और जैसे ही वो कुत्ते का बच्चा घर से बाहर निकलता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि हम फरिश्ते उस घर में हरगिज़ दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता मौजूद हो। प्यारे बहन भाइयों, जैसे कुत्ता एक हैवान है, यानी कुत्ता दूसरे जानवरों का शिकार करता है और गोश्त खाता है, इसी तरह बिल्ली भी एक हैवान है। बिल्ली भी एक कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करती है और उनका गोश्त खाती है। इसके बावजूद कि बिल्ली एक हैवान है, एक शिकारी जानवर है, इस्लाम में बिल्ली को जो मर्तबा और रुतबा अता फरमाया है वो बिल्ली के अलावा दूसरे किसी जानवर के पास नहीं। वैसे तो इस्लाम हमें हर जानवर के साथ ही हुस्न सलूक करने की तलकीन करता है, लेकिन बिल्ली के मामलात बिल्कुल अलग हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि अगर किसी के लिए दुआ करती है, यानी किसी को दुआ देती है, तो उसकी दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सातों आसमान पार करके सीधा अल्लाह के पास जाती है। इसी तरह अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ देती है तो बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सातों आसमान पार करके सीधा अल्लाह के पास चली जाती है। यही वजह है कि दाता अली अजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि कोशिश किया करो कि बिल्ली तुम्हें दुआ दे ताकि तुम्हारी कश्ती पार लग जाए, ना कि बद्दुआ दे, क्योंकि खुदा न खास्ता कर बिल्ली तुम्हें बद्दुआ दे देती है तो उसके बाद तुम्हारी बर्बादी, तबाही और तुम्हारे जवाल को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बिल्ली आया करती थी। जब वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप पानी के बर्तन को उसके लिए औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके, जिसके बाद वो बिल्ली पानी पिया करती और वहां से चली जाती थी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिल्ली के झूठे पानी से बाज दफा वजू भी कर लिया करते थे। इस रिवायत से हमें ये पता चलता है कि बिल्लियां हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं बल्कि बिल्ली एक पाक जानवर है। इसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं बल्कि ये तो तुम्हारे घर में आने जाने वालियां हैं। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जरूर सुन रखा होगा। बहुत सी हदीस ऐसी हैं
जो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब हैं। लेकिन ये जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम असल में अबू हुरैरा था ही नहीं, बल्कि अबू हुरैरा तो आपको लक़ब दिया गया था। अरबी जुबान में हुरैरा का मतलब बिल्ली होता है, जबकि अबू हुरैरा का मतलब बनता है बिल्लियों वाला। असल में हजरत अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा इसी वजह से पड़ा था कि आप बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। एक बार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी बिल्ली को देखा जो कि गर्मी की शिद्दत से बेहाल थी और मरने ही वाली थी, जिसके बाद हजरत अबू हुरैरा ने उस बिल्ली को पकड़ा और अपनी आस्तीनों में छुपा लिया ताकि उस बिल्ली की जान बचाई जा सके। जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ही रही। इस्लामी तारीख से हमें पता चलता है कि ना सिर्फ वो बिल्ली हजरत अबू हुरैरा के पास हमेशा के लिए रही, बल्कि आपके पास और भी बेशुमार बिल्लियां थीं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिल्लियों से प्यार करने की वजह से अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला कहा जाने लगा। यानी प्यारे बहन भाइयों, जब हम इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि बिल्लियां हरगिज भी नजस नहीं हैं, ये नापाक नहीं हैं, बल्कि इनको घर में रखा जा सकता है। और अगर कोई बिल्ली किसी की मलकियत नहीं है तो उसे आप पाल भी सकते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि हमें बिल्लियों की दुआएं लेनी चाहिए, ना कि इनकी बद्दुआएं, क्योंकि बिल्ली की दुआ हमें बना सकती है जबकि बिल्ली की बद्दुआ हमें बर्बाद कर सकती है। लेकिन बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह समेत बेशुमार बुजुर्गों का बिल्ली के बारे में ये भी कहना है कि बिल्ली के अंदर एक बेहद पुरइसरार किस्म की बरकत पाई जाती है, और अगर बिल्ली खुद ब खुद आती है और किसी घर में आकर बच्चे दे देती है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मुबारक होती है। और जिस घर में भी बिल्ली आकर बच्चे दे वो घर वाले बिल्ली को तंग ना करें, बिल्ली के बच्चों को तंग ना करें, और बिल्ली के बच्चों को उठाकर अपने घर से बाहर न फेंकें, बल्कि बिल्ली को अपने बच्चों की परवरिश करने में मदद करें। यानी बिल्ली के आगे पानी रखें, कोशिश करें कि अगर खाने पीने को कुछ दिया जा सकता है तो वो बिल्ली को दें, तो ऐसे घर में अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी आकर कोई बिल्ली बच्चे देती है तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि हरगिज भी उस बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि कुछ बदनसीब लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्ली को उसके बच्चों समेत घर से बाहर फेंकवा देते हैं, जिसके बाद उस घर में रहने वालों और उस घर की ऐसी तबाही आती है कि लोग उस घर की तबाही की मिसालें देते नहीं थकते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले नंबर पर तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी आपकी वजह से बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और दूसरे नंबर पर आप कोशिश करें कि आप बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के लिए पानी और कुछ खाने का इंतजाम कर सकें, तो ये भी बहुत ही ज्यादा बरकत और फजीलत वाला अमल होगा। क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है, हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना है कि जिस घर से भी अल्लाह की मखलूक को पानी और खाना मिलता हो, कभी भी उस घर में गुर्बत और मुफलसी नहीं आ सकती। उस घर में हमेशा बरकत रहेगी और अल्लाह ताला बेशुमार रिस्क, पैसा और दौलत उस घर वालों को अता करते रहेंगे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाए, हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती का खात्मा हो जाए, तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में फिर चाहे बिल्ली बच्चे देती है या कोई परिंदा आकर घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के बाद बच्चे देता है, तो कोशिश करें कि कभी भी आपके किसी हरकत की वजह से अल्लाह की किसी मखलूक को कोई नुकसान न पहुंचे, ना ही उस मखलूक को ना ही उसके बच्चों को। और कोशिश करें कि जितनी अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत हो सके उतनी करने की कोशिश करें। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे आपको माला माल और दौलतमंद बना देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए इस्लामी अखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।